हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो अभी देखो शाम के 4 बजने वाले हैं और मैं जा रही हूँ अपनी बड़ी वाली बुआ के घर पे। पता नहीं वहाँ से फ़ोन आया था कि एक बार आओ करके, तो अभी मैं वहीं जा रही हूँ। अब क्यों बुलाया है ये तो मुझे पता नहीं है, अब वहीं जाके पता लगेगा। अभी तक तो मैं अपने घर का काम कर रही थी क्योंकि काम भी मेरे घर का अभी पूरा का पूरा निपटा नहीं है। अभी और थोड़ा बहुत काम बचा हुआ है, बाकी का काम अभी शाम को जाके करती हूँ और फिर और बचे रहेगा तो फिर वो मैं कल करूँगी। तो अभी मैं सीधा जा रही हूँ अपनी बुआ के घर पे। क्योंकि दोस्तों दिवाली की वजह से घर के काम ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं। ओहो, यहाँ तक चिड़ कुटा उम्र है इनकी, तब कौन मर थे क्या अब काम छो आप भैया अला चिड़ कुटन त नउन पे मैस भुटन आ जाल चिड़ कुटन न सा यो चा इला तो चिड़ कुटन में पड़ा न। आहा मुँह बटे बोलना ले क्या अब होई पे क्या करें रे, हाथ में छले पड़ गए। तो इन पे छल पड़ गया वाला कुटन छले पड़ गए। चा पुराना रिवाज है। हाँ वही तो कह रही हूँ, ये तो हमारा बहुत पुराना रिवाज है लेकिन आजकल कोई नहीं बनाता है। लेकिन ये मेरी बड़ी वाली बुआ का घर है, देखो ये तो यहाँ पे तो हर साल दिवाली के 2 दिन पहले चूड़े कूटने का काम होता ही होता है। गाय के गोबर से लीपते हैं। बताओ चाची क्या क्या करते हैं, क्या क्या करते हैं बताओ। वो लीपते हैं चूड़े कूटने से पहले। हाँ फूल लाते, धुआं लाते हैं, गाय का घी पहले ये कढ़ाई में डालते हैं ऐसे। हाँ देखो ये देखो ऐसे अपने बच्चों का में कराते हैं। क्योंकि जो ये चूड़े कूट रहे हैं ना, ये सबसे पहले हमारे मंदिर में भगवान जी को चढ़ेंगे, उसके बाद फिर इसी से भैया दूज करेंगे। फसल जब होती है देवताओं में चढ़ता है नया फसल। जोरल बोला ना बे ना सुनीन मरिया जोरल बोला। ये तो बहुत थक गई भाई, थक गई हो भली हो चाना कर। अब तनर बारी ये देखो ऐसे कूटते हैं। देखो तो ये तो बताना दोस्तों कमेंट में किस किस के यहाँ पे ऐसे चूड़े कूटे जाते हैं। हमारे यहाँ तो कूटते ही कूटते हैं। हमारा तो पुराना हमारा हाँ ये तो हमारा बहुत पुराना रिवाज है। अभी भी हम लोग ये रिवाज निभा रहे हैं। लेकिन कई लोग हैं जो बस रेडीमेड लाते हैं, आजकल कोई नहीं कूटता है। लेकिन यहाँ पे जूठा वाला खाया हुआ हम चढ़ाते हैं। हाँ ये शुद्ध होता है ना, ये शुद्ध होता है, ये शुद्ध हुआ एकदम। ऐसे रहेंगे। वो गाय आ गई है, आ गई। वो देखो पहले वहाँ क्या फूल मर चला है। जीतते रहना। हेलो गाइस ये हीरो बड़ी वाली बुआ घर में है नहीं, वो आज गई हुई है हॉस्पिटल। उसकी तबीयत आज ठीक नहीं थी, बीपी बढ़ा हुआ था, इसलिए वहाँ डॉक्टर को दिखाने गई हुई है। तो अभी शायद थोड़ी देर में वो भी आती ही होगी, उसके बाद फिर वो भी लग जाएगी अपने इसी काम में। पहली ईशा भुटना नहीं हो चा, ईशा भुटना नहीं हो चा। वो एक बार फिर ईशा अखौल में हालना नहीं हो चा। वो एक बार फिर अब तैस खूब कुटा जब तक तय में बटे चुगना धान चूड़ा न निकलन तब तक खूब कुटालता है। सुप में खिदा क्या नहीं यो चा ओ यो इला सुप में रह रहे क्या नहीं हो चा। ऐसे कूटना देख करके ना अपना पुराना टाइम याद आता है। पता है
अभी मैं भी कूटूंगी। दे होता है नहीं होता है। हाँ मेरे से हम कहाँ कूटनो। अब हम ना कूटना ना। अब हमारे यहाँ खोला है ना आतीन कहाँ बटे कुटला हम यू बताने। इतना तो दीदी बिचारी ने रिवाज। हाँ ये बात सही है। मेरी बड़ी वाली बुआ ने अभी भी ये रिवाज चालू ही रखा हुआ है और वो अभी भी पूरा जो पुराने रीति रिवाज होते हैं ना दोस्तों वही करती भी है। हाँ बड़ी वाली बुआ से और ये छोटी वाली बुआ से कहते हैं ये लोग पंडित हैं, पंडितगिरी करती हैं। ये लोगों को सब पता रहता है लेकिन पुराना जो रीति रिवाज है क्या करना है कैसे करना है ये सारा का सारा बड़ी वाली बुआ को बहुत अच्छे से पता है। तो ये देख लो यहाँ पे जो ये चूड़े कूटने वाला काम है ये भी हमारी बहुत पुरानी परंपरा है। के साथ ही खत्म हो जाने वाली। सही बात है। ये अभी जब तक ये बुजुर्ग लोग हमारे साथ में है तब तक ही ये काम भी चलने वाला है। उसके बाद फिर ये काम भी कोई नहीं करने वाला है। आपके नैया कहाँ करती है काम? कोई ना करनो अब नैया। ये देखो अयो बिमला से लेना उन कुटन चाना का ना है सासू इतु बतून या इतु को करनिया ये आज तगले ये न उनकी चूड़ कशा कुटनान का वो खोल में मुसाल हालो ने न उन ये वो कबा इतखा न जाल कबा उतखा न जाल हो गई। अच्छा नहीं ना क्या अब यू ढोली कहाँ दो बल। अच्छा भगवान उनकी सब पहले 5 घात कुटबेर अलग रखना ना चाची। 5 घात अलग से कूट के रखते हैं ना पहले। हाँ तो दोस्तों जो ये चूड़े भूट रहे हैं उसके बाद कूट रहे हैं ये क्या करते हैं कि सबसे पहले 5 घात कहते हैं 5 बार ये जो कढ़ाई में भून के एक एक करके अखौल में कूटते हैं। तो ये 5 घात सुप्पे में अलग से रख देते हैं। वो रखते हैं भगवान जी को चढ़ाने के लिए, उसके बाद भाइयों के सर पे भैया दूज करने के लिए। और अब वो हो गया है देखो अलग से सुप्पे में रख दिया। अब जो ये कर रहे हैं अब ये अपना खाने के लिए कूट रहे हैं। अब इसके बाद ये खाने का कूटने लग गए हैं। अच्छा ये इनोर हुई चाची को वही पे तब वीडियो बनाऊँ मैं काम ले हो जांच कर मेरे चाची कह रहे हैं बहुत अच्छा करा तू आ गई है, तेरी बातों बातों में वीडियो क्या कहते हैं काम भी हो जा रहा है हमारा। हाँ यहाँ तो यूँ मुँह बुझबेर बैर है। अरे मुझे एलर्जी है। ओहो क्या चाहिए एलर्जी छा धुआं का एलर्जी छा ये दूल्हे का एलर्जी छा ये तुम्हारी बातें नहीं होंगी अब मैं खांसते देखो दोस्तों ऐसे कूटते हैं। आप लोगों में से बहुत लोग ये परंपरा निभा रहे होंगे लेकिन मुझे तो कूटना नहीं आता है। देखूंगी मैं एक बार ट्राई करूंगी। एक बार ट्राई कर लो दे ऊंचे ही ना हो ना। तो अभी देखा आप लोगों ने कि मैंने यहाँ पे जो मेरी छोटी बुआ है चाची हैं ये लोग यहाँ पे चिवड़े कूट रहे हैं। तो देख लो दोस्तों ये हमारी जो पहाड़ी रीति रिवाज है एक जो बुजुर्गों के टाइम से चलते हुए आई है। तो वो अभी भी मेरी जो बड़ी वाली बुआ है वो निभा रही है, वो कर रही है। जो ये उखौल कहते हैं जिसमें चूड़े कूट रहे हैं ये हमारे यहाँ पे किसी के घरों में नहीं मिलेगा। अब पता है आप लोगों को किसी के भी घरों में नहीं मिलेगा लेकिन मेरी बुआ के घर पे अभी भी वो उखौल रखा हुआ है चूड़े कूटने के लिए। और हर साल दिवाली के 2 दिन पहले यहाँ पे चूड़े कूटे जाते हैं।
और जो ये चूड़े कूट रहे हैं ये सबसे पहले भगवान जी के लिए कूट के उनके लिए अलग से रख देते हैं, और उसके बाद फिर जो भैया दूज में हम भाई का सिर पूजते हैं, भैया दूज करते हैं, तो वो हम इन्हीं चूड़ों से करते हैं। ये बिल्कुल शुद्ध होते हैं इसीलिए। तो अभी मैं आप लोगों को वही दिखा रही थी, और अब इसके बाद मैं भी कोशिश करती हूँ थोड़ा सा कूटने के लिए, देखती हूँ होता है या नहीं होता है। क्योंकि बहुत पहले की बात है, जब हम छोटे होते थे तब खेल खेल में ऐसे हम लोग कूटते थे, लेकिन अब तो आदत भी छूट गई है और अब किसी के घरों में ये कूटने वाला काम होता भी नहीं है। तो अभी फिर भी मैं सोच रही हूँ कि एक बार ट्राई करती हूँ, अगर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो मतलब धीरे धीरे देखूँगी मैं होता है या नहीं होता है। और अभी मेरी बड़ी वाली बुआ भी आएगी तो शायद वो भी इस काम में लग जाएगी। अभी तो वो हॉस्पिटल गई हुई है, तबीयत ठीक नहीं है उसकी। तो ये देखो यहाँ पे भी इन्होंने पूरे झालर वालर लगा रखे हैं दिवाली की वजह से। और ये बैठे हैं मेरे फूफा जी, आजकल रोज थेरेपी में जा रहे हैं बिंजू? अच्छा रोज अमरचा है थेरेपी में, रोज है तो अमरचा। तो देखो आजकल कम से कम 2 महीना हो गया इनको जाते जाते, 2 महीने होगी ना, हाँ 1.5 महीने, हाँ 1.5 महीने होगी इनसे जान जाना। तो कितना फ़र्क पड़ा है देखो इनको। पता है ये बहुत ज़्यादा इनका शरीर भारी था, तो अब देखो कितने पतले हो गए हैं, पेट भी इनका घट गया है और चेहरे में भी थोड़ा सा जो स्वेलिंग थी वो भी कम हो गई है, और हाथ भी थोड़ा सा लगने लग गया। हाथ लगन लगी छी मल का करन मरछाई कर दे एक वक्त। ये देखो दोस्तों, देखा ये कमाल होता है थेरेपी का। अब ये हाथ ऊपर भी नहीं कर पाते थे, लेकिन अब ये हाथ ऐसे ऊपर भी कर ले रहे हैं, और जो हाथ इनका थोड़ा सा वो था तो उसमें स्वेलिंग भी बहुत थी। और अब ईशा देखा था हाथ एक वक्त, ईशा सूजन थे जो तुम्हारे हाथ में, तो ये देखो इनके हाथ में जो सूजन था ना वो भी घट गया, बिल्कुल कम हो गया, अब दोनों बराबर लग रहे हैं। नहीं तो ये वाला जो दाहिना हाथ है इनका, ये तो बहुत सूजा हुआ था, बिल्कुल इस हाथ की मुट्ठियाँ बंद नहीं कर पाते थे, लेकिन अब बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। और देखो हाथ भी ऐसे ऊपर कर ले रहे हैं, पहले ये ऊपर भी नहीं कर पाते थे, तो बहुत इनको फ़र्क पड़ रहा है। और जो थेरेपी ले रहे हैं, ये जो खटीमा अमाओं में जो थेरेपी का खुला हुआ है वहाँ पे काफ़ी लोग जा रहे हैं और काफ़ी लोग ठीक भी हो रहे हैं। तो मेरी बुआ और ये मेरे फूफा जी, ये लोग भी रोज़ जाते हैं सुबह 6:30 बजे, और इन लोगों को फ़र्क भी। कौन है को क्या बोला को दीदी अल्लाह आए जैली अपन बूढ़ी की इतनी फिकर हो रहा है, इनसे चाह है हैं, बूढ़ी की इतनी फिकर हो रहा है, कहाँ जा रहा है बोला आज न देखिन मरे यहाँ है कहाँ जा रहा है, सब बल जा रहा हो, तुमसे बताए बिन न गई न बताए बिन गया, बल बिन बताया जा रहा है। हाँ हाँ, अब मैं तो समझन उम्र पे क्यों मरछा। हाँ अच्छा, तो वहाँ कदू बजे रात नहीं जमर जा तुम, वहाँ कदू बजे जमर जा रात नहीं, 6:30 बजे आई 7 बजे, हाँ 6:30-7 बजे जाते हैं ये लोग वहाँ थेरेपी के लिए। तो मैं आज यहाँ पे आई थी, अभी यही आप लोगों को दिखा रही थी कि यहाँ पे देखो चूड़े वगैरह कूट रहे हैं। आयु के लिन की नायली है, अच्छा क्या करूँ मैं कुटू ही अल्लाह कुछ जाइए दे हूँ चाहिए ना हो ना, अंदाज कर लो। आलो तो कुटी दी पे ना कुटू थोड़ा ना कुमरी हूँ। अब मैं भी सोच रही हूँ कि थोड़ा सा चूड़े कूटती हूँ, होता है अंदाज करन मरी होता है चाहिए ना हो बहुत साल हो गया छाड़ी ना को,
आज पता ना कदू साल में मुसौल पकड़ आई हूँ मैंने वही बे सिद्धो आप चूड़ान में ही मुसौल जाची या खुटान में जाचा छोड़ा हमको तो उनमरी ला उनमरी मैं तो 18 बजे मेरे को तो ना होगा पूरी घान को पूरी तो ना कुड़ पा भया ना खाने घान ना ततन ताकत डाती मरते समय परान नहीं जाती है हैं हां ये घान पूरी को ये गां तो पूरी दूंगी हां ये इसको पूरी करो अब पे झोली कर ये तो मरते समय परान जाओ ओ ये वाली गाता पूरी आता जैसी तशी है होगा देगा जी वो तो बात हो गया पहले कूदते थे हम लोग ऐसे ही अब आदत ही छूट गई है ना पहले तो हर घर में पहले तो हर घर में दिवाली में चूड़े हम घर में ही कूदते थे अब तीन बजे काम में 3 बजे तक मेरे पटाया गई हूँ माता मेरी माता पटाया जा भी खेले ना छगना आने ना पड़े कोई तो गोरे हो छड़न लेना पड़ेगा तो उधर ना था तुम भी हो रे मेरे कमर पीड़ हो रहा हां यार सब वीडियो को मत लो तो यो सच में बड़ी मेहनत लग रही है इसमें अब देखा तुमने कितनी मेहनत लग रही है अब ये देखो चूड़े कूट दिए हैं और अब ये सुप्पे में फटक रहे हैं फटक ना बोलोगे तो ये सब जो होता है ये धान का वो भूसा निकल रहा है और चूड़े चूड़े रह जाएंगे इसमें हाँ वही तो क्या कह रहे हो तुम हमको सिखाओ कि अब हम बुढ़ी गए हैं तुम ये रिवाज मत तोड़ना ऐसा सिखा मत तोड़ना एक दो घास कूटना बताओ फिर क्या कह रहे हो ज्यादा मत कूटना अब हम तो बुढ़े हो गए कूट नहीं पाते हाँ फिर अब तुम लोग कूटोगे तो दो घास कूटना बस सिर पूजने के लिए क्या करने के लिए सिर पूजने के लिए खाने के लिए नहीं खाने के लिए रहने दो क्यों मोल ले लेना खाने के लिए अच्छा ठीक है नहीं ठीक है पानी के लिए कूटने के लिए तो ताकत भी चाहिए वही पे ताकत है चाची पे ये हाथों में थला पड़ गया और यहाँ पे ये दिखाओ तो चाची भट्ट इसमें देखो भट्ट भी कूट दिए हैं ये अभी भून के उसी दिखा खुल पे ये देखो इसमें भट्ट भी कूट के भून के कूट दिए हैं अब क्या करेंगे ये भट्ट और ये चूड़े दोनों मिक्स करेंगे और खाएंगे हाँ ये खाने के लिए चाची फटक रहे हैं और जो पूजा सिर पूजना है वो अलग से रखा हुआ उन्होंने ये देखो ऐसे चूल्हे में लकड़ी जला के कढ़ाई रख के फिर कूटना होता है आज मेरे फूफा जी अकेले बैठे हैं अपन बूढ़ी का इंतजार करन मरियान कंजे ऊंची पर्चा बिन बूढ़ी चैन न ऊन तंसुले बिल्कुल साफ कर दिए हैं फटक के साफ हो गए बिल्कुल। लेकिन ये होता है ना कि घर के जो चूड़े फूटते हैं ना इनका स्वाद इतना बढ़िया होता है ना मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। ये तो जो पहाड़ी लोग होंगे ना वही समझ सकते हैं कि भुने हुए चूड़ों का जो स्वाद होता है वो कैसा होता है। लेकिन हम लोग तो बचपन से खाते हुए आए हैं ना, बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत ही स्वादिष्ट होता है। लेकिन जो हम बाजार से लाते हैं उनका उतना स्वाद नहीं होता जितना ये घर में भुने हुए चूड़ों का होता है। दोस्तों अब देखो चाची ने पूरे साफ कर के ये देखो पन्नी में रख दिया है
और अब उसके बाद ये भट्ट भी वो करेंगे। ये दूध बनाए मम्मी। अब ये इसमें भट्ट भून के कूट रखे हैं, अब इनको भी साफ करेंगे। देखो भट्ट डाल के अगर चूड़े खाओ ना बहुत अच्छे लगते हैं, है ना। भट्ट डाले हुए चूड़े बहुत मजेदार होते हैं खाने में। भट्ट खाजा कहते थे। भट्ट खाजा, हाँ वही तो। हम ऐसे भी लास्ट खान ऐसे बांटते हैं, देवताओं के लिए रख दिए हैं, अब यह खाने के लिए जिसने मेहनत करी है, कूट रखा है, भूट रखा है। मैं ले कर रहा हूँ मेहनत, मैं इसलिए दिया। अब देखो ऐसे करके जो भट्ट और चूड़े हैं मिक्स करके, ये जो लास्ट होती है ढोली घात कहते हैं, इसको फिर बांटना पड़ता है खाने के लिए। अब देखो चाची वहाँ भी जा रहे हैं फूफा जी को देने के लिए। ये देखो अब बच रही हूँ मैं, अब मैच दियाला। चलो आपने खूब मेहनत कर रखी है ना। मैंने भी 2 बार कूट रखा है ना। जय हो प्रभु। तो ये देखो दोस्तों, ये देखो इसमें भट्ट और चूड़े दोनों मिक्स हैं। अब इसको हम खाएंगे, बहुत ही अच्छे लगते हैं ये खाने में, बहुत ही स्वाद लगते हैं। दांत ले छनी ना आते खाने की ना। मेरे तो हैं भाई, मेरे तो पूरे 32 के 32 दांत हैं। हम आज जवान का सवाल नहीं होता है, दांतों में एक वो रहता है ना, किसी के कीड़े लगते हैं तो खराब या चा फिर ले खमरे अनचाना गन दान आते फिर ले चूड़ा खान जरूरी छन यो चा। अब हो गया है यहाँ पे चूड़ा कूटने वाला काम। मेरी बड़ी वाली बुआ तो पता नहीं अब कब आती है, कितना उसको टाइम लगता है। तो अब ये देखो मैं भी खाने वाली हूँ चूड़ा, और मैं भी अब घर जाती हूँ क्योंकि टाइम भी हो गया है। बुआ तो पता नहीं कितने बजे आएगी, उसका कोई टाइम फिक्स नहीं है, लेट भी हो सकती है। तो यहाँ पे अभी चाची लोगों ने जो चूड़े कूटने थे वो मैंने आप लोगों को दिखा दिया है दोस्तों। और मैंने भी थोड़ा बहुत कूटा, चाहे जितना भी हुआ जैसा भी हुआ, क्योंकि मैंने आज तक बहुत टाइम हो गया था मुसौल को हाथ ही नहीं लगाया था। आज मैंने कहा चलो मैं भी ट्राई करती हूँ होता है या नहीं होता है। और अब मैं सीधा घर जाती हूँ, घर में भी मेरे काम है, अब घर के काम करती हूँ। ये देखो यहाँ पे अभी भी खाने को दे रहे हैं, और ये देखो पीछे कितने बढ़िया फूल लगे हुए हैं, बहुत ही सुंदर। तो मेरी अगर आज की वीडियो ये आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। तो ये देखो चाची मुझे पट्ट दे रहे हैं। दुपट्टा तो छोड़ती, कोई बात नहीं, अब खाती हूँ मैं भी चूड़े, टेस्टी चूड़े, ठीक है। हाँ अच्छे हुए। हाँ भैया बोलो राधे 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 राधे।